कौम का नौजवान बीवी की जरूरत पूरी करने के बजाय उससे कहता है तेरा बाप कमा कर रख कर गया था, बताओ इसे नफरत की दीवार नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगी। मगर वाह रे इस्लाम, तेरा जवाब नहीं है। इस्लाम ने कहा औरतों इधर आओ, बेटी हो तो बाप के लिए रहमत बना दिया है, बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत बना दिया है, और माँ है तो इस्लाम ने उसके कदमों के नीचे जन्नत बिछा जन्नत बिछा दी है। इसलिए मैं कहूंगा आज जो औरतें कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मैं कहता हूं क्या मर्जी है, तुम यही चाहती हो ना सर से दुपट्टा उतर जाए, चुस्त लिबास पहनकर घूमो, गैरों की तरह तुम भी नाचो गाओ, कोई बोलने वाला नहीं हो। मैं कहता हूं बड़ा नाज है तुझको अपने जिस्म पर, बड़ा नाज है तुझको अपने जिस्म पर, बड़ा गुरूर है तो हर बच्चा बच्ची पैदा होने से पहले 9 माह तेरी गोद में रहते हैं। अगर बड़ा गुरूर है तो एक ऐसी औलाद को जन्म दो जो दुनिया में बाद में आए। 1 से 100 पेट में पहले, क से गया पेट में पहले, अलिफ से या पेट में पहले, 1 से 100 पेट में पहले। कहेंगे नहीं मौलाना हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बच्चे को पेट में पढ़ाएंगे। मैंने कहा यही सिस्टम तो इस्लाम के पास है, यही सिस्टम तो मजहब हक्का के पास है, तुम्हें पता नहीं है। जिन औरतों ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो नाचने में लगी रही, उरियानियत फैलाने में लगी रही, बेहयाई और बुराई में लगी रही, वो अपने आप को नहीं संभाल पाई, वो औलादों को क्या संभालेगी। मगर जिस गौसे आजम की माँ ने कहा था मौला जिंदगी मेरी है, सीरत रसूलुल्लाह की है, मेरी है, हया फातिमतु ज़हरा की है, मौला जिंदगी मेरी है मगर किरदार रसूलुल्लाह की शहजादी की है। उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहूंगा उर्स मनाते हैं मनाइए, मगर अपनी माँ बहनों को उन बुजुर्गों के माओं का किरदार बताइए, उन बुजुर्गों के माओं और बहनों का किरदारों कैरेक्टर कभी सुनाइए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप साहब बस 1 से 2 बात, फिर मेरी तकरीर खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गाज़ी मिल्लत खतीबुल हिंद गाज़ी इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इसके बाद अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब की धमाकेदार शायरी सुनिए खूब जम थम कर, फिर हजरत की तकरीर जम थम करके सुनिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, फिर अपने घरों को जाइए। मेरी 2 बातें कौम के हर नौजवान याद रखे। आपसे मैं गुजारिश करूंगा नेताओं से साहब 500 और 1000 रुपए के नाम पे अपने वोट मत बेचिए। आप साहब ये सड़कें मत मांगिए, आप अपनी नेताओं से कहिए कि हमारे इन मदरसों में, हमारे इन मदरसों में कौम की आज बेटियां जदीद तालीम के नाम पर साहब गैरों के कोचिंग में जाकर इज्जत और आबरू का सौदा कर रही है, मुर्तद हो रही है। क्यों नहीं तुम सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में अपने ही मदारिस के एक गोशे में इन लड़कियों के लिए अलग एजुकेशन पॉइंट बनाते हो? क्यों नहीं इन बच्चों के आईपीएस पीपीए और साहब बनाने के लिए, यूपीएससी और बीपीएससी की क्वालिफाई के लिए इन बच्चों की कामयाबी के लिए एजुकेशन पॉइंट बनाते हो? क्यों नहीं आर्मी और पुलिस में बहाली के लिए कोई एजुकेशन पॉइंट कायम करते हो? क्यों नहीं सुबह को उठकर तुम सड़कों पे दौड़ते हो? कभी सुबह को गैरों के मोहल्ले से गुजरोगे ना तो पूरा खानदान दौड़ रहा है, और यहाँ हमारी कौम का नौजवान साहब इतना खा करके मस्त है ना कि इसे साहब पेट में गैस इतना है कि चला क्या जाएगा। साहब हाथ से परेशान, पांव से परेशान, ये बुलेट चमकाने से इसको फुर्सत नहीं है। हाथ में बुलेट है, एक हाथ में सिगरेट है ना, 2-4 गो सेल्फी लिया, बाप सऊदी अरब में कमा रहा है और ये उस दौलत का मिसयूज कर रहा है। एक बार भी नहीं सोचता कि बाप कितनी मुशक्कत से कमा रहा है। मैं कहूंगा बदलिए अपने नजरिए को और अपने मुल्क के अपने नेताओं से कहिए हमें दौलत नहीं चाहिए, ये 500,000 देकर पूरे गांव की वोट मत खरीदिए। अगर आप हमारी तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं तो कोई एजुकेशन पॉइंट जिसकी हमें जरूरत है वो कायम कर दीजिए।
हमारे बच्चों की नौकरी की पहल के लिए कुछ कोशिश कीजिए, हमारे रिजर्वेशन के लिए आप कुछ ऐलान कीजिए। हम लोग बहुत दिनों से, लेकिन आप लोग का तो हाल ये है कि जहां इलेक्शन आया कोई 500 में बिक रहा है, कोई 1000 में बिक रहा है, कोई 2000 में। मौलवी मौलाना साहब की कौन सुनने वाला है? हम लोगों की काहे के लिए सुनिएगा? ये तो मजबूरी है कि कभी कभी आप लोग सुन लेते हैं, वरना ये भी सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। आज याद रखिएगा, आज हमारी कौम, आज यही वजह है आपने अपने बच्चों को दीन से नहीं जोड़ा, आलिमों से नहीं जोड़ा। आप उन्हें पढ़ाइए स्कूल कॉलेज सब, लेकिन आलिमों से जोड़ कर रखिए। साहब जिंदगी की इस्लाह के लिए बड़े जलसे की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में कभी किसी अच्छे आलिम को भी बुलाकर अपनी औलादों को दीन सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। पर्दा लगाकर बेटियों को बैठा दीजिए, एक तरफ खुद बैठ जाइए कि आलिम साहब आज हमारी औलादों को कुछ नसीहत कर दीजिए, बुलाइए। लेकिन आपके पास तो इसकी फुर्सत नहीं है। चाय की होटल में बैठकर सारी दुनिया की शिकायत की फुर्सत है, लेकिन हम कभी इसके लिए वक्त कहाँ निकालें। आज साहब सोशल मीडिया पे लिखने वालों की तादाद की कमी नहीं है, जो यहाँ नहीं बोलता वहाँ बोलता है। सबसे ज्यादा लिखना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आसान है, लेकिन कहीं पे किसी के माथे पे और किसी के दिल पे लिख देना और इसकी जिंदगी को बदल देना, ये बड़ा काम है। ये जो उलमाए किराम यहाँ पे बैठकर दरसगाहों में बच्चों की किताबें जिंदगी लिख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ये असल काम है। ये दीन से जोड़ना, लोगों को अच्छाई की तबलीग करना। आज हमारी कौम का नौजवान क्या समझता है? ये समझता है कि मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है। देखिए ये एक बड़ी जहालत, मैं जो कमाता हूं सब मेरा। हमारी पढ़ी लिखी बीवियां भी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। लेकिन मैं कहूंगा ना, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, आका जी ये बताया जाए मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, आका जी अब किसका कहा? तुम्हारी माँ का। फिर ठहर कर पूछा, आका जी अब किसका कहा? तुम्हारी माँ का। चौथी बार अर्ज गुजार हुआ, आका जी अब किसका कहा? तुम्हारे वालिद का। तुम्हारे वालिद का। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? कहा 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है, 1 बार बाप का जिक्र किया है। मगर आज अफसोस, बूढ़ी माँ परेशान है, बेटा जिंदगी मस्त गुजारने में विदेश में लगा है। बूढ़ा बाप दवा और इलाज के लिए तरस रहा है और साहब ये नौजवान अपनी जिंदगी की मस्ती में लगा है। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, आज यही वजह है हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनकर भी जिंदगी में कामयाब नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ हमारी माँ नहीं है, हमारी जिंदगी में हमारे वालिद की दुआएं नहीं है। जब ईद का रमजान का मुबारक महीना आता है, बूढ़ी माँ फोन करती है, बेटा कुछ पैसे भेज दे, तेरे अब्बा के लिए कपड़े लेने हैं, तेरी बूढ़ी माँ को इलाज के लिए पैसे चाहिए, तेरा एक छोटा भाई है उसे कपड़े लेने हैं। तो आज की औलाद कहती है अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजूंगा। बड़ा अफसोस होता है जब बेटा कहता है ना बचेगा तब दूंगा, माँ का कलेजा फट जाता है, बाप खून के आंसू रो पड़ता है। क्या हम इसी दिन के लिए दरख्त, क्या मैं इसी दिन के लिए बेटे को जवान किया था? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, वो दौलत किस काम की जो तेरी माँ के काम ना आए, वो कमाई किस काम की जो तेरे बाप के काम ना आए। यही वजह है हमने माँ बाप को मोहताज बना दिया, हम भी मोहताज बनकर के घूम रहे हैं। याद रखना जिंदगी में, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, कभी अपने बचपन को पलट कर देखो ना, कुरान ने क्या कहा? इशारा नहीं किया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हे मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। बचपन को याद करो, क्या तू छोटा था? तेरी माँ तू कहता है बचेगा तो देंगे, तेरी माँ ने रोटियां बनाई तो कभी कही कि बेटा खाना बन गया है पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खा लेना? नहीं, माँ ने कहा था बेटा खाना तैयार है पहले तू खा ले, बचेगा तो मैं खा लूंगी। तेरा बाप कमा कर आता था, कहता था बेटा तनख्वाह मिल गई है, कॉलेज का फी, ट्यूशन का फी, अपनी जरूरत पूरी कर ले, बचेगा तो बाप अपनी जरूरत पूरी करेगा। मगर आज अफसोस, वही बाप बीमार पड़ता है, एक बाप 4 औलादों को उसकी जरूरत के मुताबिक किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, जिसे जितना पैसे की जरूरत पड़ी देकर बना दिया, मगर वही बाप आईसीयू
आईसीयू में भर्ती है तो औलादे मीटिंग कर रही है, सारे भाई बराबर बराबर दो। अरे तेरे बाप ने तुझे बराबर खिलाए थे क्या? जिसे 10 की जरूरत थी 10 दिया, 4 की जरूरत थी 4 दिया। ये जेहालत नहीं है तो और क्या है? ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा। बाप आईसीयू में भर्ती हो, माँ बीमार हो, किसी का इंतजार न करना, दौड़ जाना, डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, जो पैसा लगेगा मैं हो। तेरी बीवी कहेगी सब तू ही देगा और औलादे नहीं है, कहना खामोश रहो। जब मेरा बाप अकेले कमाकर मुझे डॉक्टर बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर अपने बाप का इलाज भी करा सकता हूँ। याद रखना, इस्लाम ने औरतों को भी हक दिया और माओं को भी हक दिया। इसलिए आज के बाद दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, आज के बाद जब कमाना ना तो उस माँ को न भूलना। सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, रात की तन्हाई में अगर तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। कौन फैलाती है? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोल दे, कौन फैलाती है? आवाज ऊंची आनी चाहिए। कौन फैलाती है? माँ फैलाती है। अल्लाह अल्लाह, बाप तेरे लिए अपने हाथों को फैला देता है। जब माँ सुनती है ना कि बेटे ने फोन किया, माँ कितने पैसे की जरूरत है, तो माँ खुश हो जाती है। बाप कहता है सुनो, कहना पहले अपनी जरूरत पूरी कर ले, बचे तो भेज देना। याद रखना, आज के बाद दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं रहो, कमाओ तो सबसे पहले फोन अपनी माँ को करना, माँ तुझे कितने पैसे की जरूरत है। माँ बाप की दुआएं मिलेंगी, इस साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा। तेरी औलादे नेक हो जाएगी, तेरी बीवियां वफादार होंगी, तेरी जिंदगी में इनकलाब आएगा। हुजूर सैयद बादशाह मियां बास्ती कहते हैं, सुनो सबको देते हो यूं, मगर जब माँ बाप को देना तो यूं देना, हथेली में रख कर, ताकि लेते वक्त भी बाप की बादशाहत सलामत रहे, सलामत रहे। इसलिए कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं तो कितने नौजवान हैं? सारे नौजवान करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे माशाल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, है ना? याद रखिएगा, जब बीवी की बारी आई ना तो आका ने कहा उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका से, मांगो क्या मांगना चाहती हो। अल्लाह अल्लाह, ये आपका इखलाक होना चाहिए। औलादों को तालीम से जोड़िए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपने मिजाज को ऊंचा बनाइए, इन मदारिस को मजबूत कीजिए और इस मजबूत किले को इतना मजबूत कीजिए कि किसी की निगाहें इन दीवारों को हिला नहीं पाए। इसलिए इसकी जरूरत है। मैं अपनी कौम के सरमायादारों और अमीरों से भी कहूंगा, कल बरोज़े महशर आपको भी अपनी दौलतों का हिसाब देना है। इन दौलतों को उन जगहों पे खर्च कीजिए जहां पे कौम के मुहाफिज, मुल्क के मुहाफिज पैदा हो। याद रखिए, समाज में